जोहार नमस्कार और आप देख रहे हैं पेज 3 डिजिटल। इस वक्त हम अभी जो है घाटशिला विधानसभा में है और घाटशिला विधानसभा में दौरा करते करते एक जेएमएम के बड़े नेता, दिग्गज नेता और इस एरिया के दिग्गज नेता माने जाते हैं रफीक आलम जी मिले हैं और रफीक आलम से जानेंगे कि यहाँ की जो जनता किस मुद्दे पे अभी वोट करेंगी और यहाँ की जो विकास किस कदर हुआ है, यहाँ की जो समस्याएं कितनी समस्या का निराकरण हुआ, कितने हेमंत सोरेन से खुश है, तो हम रफीक जी से जानना चाहेंगे। और ये जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव होने का मुख्य कारण है कि यहाँ के जो पूर्व शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार के स्वर्गीय रामदास सोरेन जी थे। रामदास सोरेन की देहांत होने के बाद जो है यहाँ पे उपचुनाव होने का है और उपचुनाव में जो है दो कोणीय मुकाबला थे, लेकिन अभी जयराम महतो की एंट्री के बाद जो है इस एरिया को जो है त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया। लेकिन उसमें भी हम जानना चाहेंगे रफीक आलम जी से कि क्या सही में त्रिकोणीय मुकाबला है। तो आइए हम रफीक जी से जानते हैं कि क्या कहेंगे इस घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव को लेकर। जोहार जोहार। क्या कहिएगा अभी स्वर्गीय रामदास सोरेन के देहांत के बाद जो है आपके इलाका में उपचुनाव होने का है, क्या कहिएगा? देखिए, उपचुनाव तो किसी का इंतकाल के बाद जैसा जैसे हम लोग का बेबी देवी जी जीते हैं, ये हाफिजुल अंसारी वो भी जीते हैं। बेशक सहानुभूति वोट तो है ही है, साथ ही हम लोग का जो चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, हम लोग मुद्दे पर लेंगे। हेमंत जी का विकास जो हुआ इस क्षेत्र में, उस मुद्दे पर वोट मांगेंगे। हाँ, आपका कहना है कि त्रिकोणीय है ना, हम लोग मानते हैं सीधा सीधी जेएमएम का जो स्थिति है, सीधा सीधी जेएमएम, कोई शक नहीं उसमें। क्योंकि जनता के बीच में हमारा हेमंत जी, हमारा विधायक जी रहे हैं। हमारा विधायक का बहुत सा ऐसा बढ़िया बढ़िया काम है, जैसे अभी हमारे कॉलेज में 287 करोड़ अभी देने वाले हैं। 287 करोड़ देंगे, जो यहाँ के लोकल लोगों को पढ़ाई शिक्षा के लिए बहुत ही आराम होगा। यहाँ के लोगों को सीधे सीधे लाभ मिलेगा। और यहाँ पे सामने एक आदिम जनजाति का लिए जो आपका एक हिंदल जोड़ी के सामने जो सिर्फ एक मध्य प्रदेश में है, और हमारे घाटशिला विधानसभा, वो भी हमारे घाटशिला विधानसभा झारखंड में दूसरा बनने जा रहा है, वो भी हमारे घाटशिला विधानसभा में, जो आपके अगल बगल बंगाल, उड़ीसा, यह लोकल क्षेत्र के लोग यहाँ लाभ उठा पाएंगे। आप जैसे आदिवासी, मुंडारी, जो क्षेत्रीय भाषा है, सभी लोग इस पे शिक्षा हासिल करेंगे, लाभ लेंगे। रहा सवाल हमारे जो हेमंत भाई का, देखिए सबसे पहले बात है मैया समान योजना हर घर पहुंच रहा है। हमारे घाटशिला विधानसभा में 53,000 महिलाओं को दिया जा रहा है। ये कम आंकड़ा नहीं है, 53,000 महिला, और हमारे विधानसभा में लगभग 7,000 महिला का संख्या ज़्यादा है। 7,000 ज़्यादा है पुरुष से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें हर महिला से जैसे हम लोग जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनका कहना है जो हमें लाभ पहुंचा रहा है हम उन्हें ही देंगे। अब रहा साल 18 साल से ऊपर जो भी बच्ची लोग का है, स्कूल में भी जो सावित्रीबाई फुले का पैसा दिया जा रहा है, 5,000 5,000 30,000 तक मिलेगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। बच्चों को पढ़ने के लिए किताब, कॉपी, कपड़ा, जो भी ज़रूरत का चीज़ है वो मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। रहा सवाल देखिए इलेक्ट्रिक का बात, हमारे गांव में ऐसे भी लोग हैं जिसका इलेक्ट्रिक बकाया था 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक का बकाया था, वो सारा का सारा माफ़ कर दिया गया। साथ ही 200 यूनिट फ्री। लगभग हमारे गांव में 2-4 घर ही ऐसे होंगे जिसका बिल आता होगा, बाकी सबको फ्री दिया जा रहा है। ये झारखंड सरकार का बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि चंपई सोरेन ही करके गए थे। ये हो ही नहीं सकता, तो फिर क्यों नहीं कर पाए? देखिए, खिसियाई बिल्ली खंबा नीचे किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं। ये झारखंड सरकार का ही योजना था। वो हमारे मुख्यमंत्री जी को साजिश के तहत जो फंसा कर जेल भेजा गया, वही योजना को चाह रहे थे कि अपना फेस वैल्यू दिखा के धरातल पर लाए, लेकिन ये हो नहीं पाया। वो तो अपना रंग दिखा दिए, चंपा जी अपना रंग दिखा दिए और चले गए। अगर पार्टी से इतना ही हमदर्दी था, पार्टी से इतना ही लगाव और मोहब्बत था, तो फिर क्यों पार्टी छोड़कर गए? यहाँ तो उनका मंत्री पद था, वहाँ क्या है, मात्र विधायक है। इस क्षेत्र में सोमेश जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग मुद्दा लेकर लड़ रहे हैं। सोमेश जी अगर चुनाव जीतते हैं तो समझ लीजिए उनको मंत्री पद मिलेगा। मंत्री पद मिलेगा, क्षेत्र में डेवलप होगा, ज़्यादा पैसा आएगा क्षेत्र के विकास के लिए। तो जनता किसको देना चाहेगा? उसी को ना। देखिए, आदमी आज का समय में आदमी पढ़ा लिखा ज़्यादा है, समझते हैं। आज हर गली नुक्कड़ चौक चौराहे पर चले जाइए, आपको जेएमएम का सिवा किसी का बात ही नहीं आपको सुनाई देगा। किसी का नहीं। सीधा सीधी कहता है कि वो रामदास सोरेन का लड़का सोमेश सोरेन निकल रहा है।
अब उनका दौरा भी तूफानी दौरा है। अभी तो हम तुरंत वहीं से आ रहे हैं, प्रचार गाड़ी को अच्छा, आप भी छोड़ के। प्रचार कर रहे हैं? साथ में रहता, हाँ जरूर, एकदम हर लड़का को जोड़ा जा रहा है। शहरी क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में माननीय हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी की वाइफ वो भी क्षेत्र में दौरा कर रही है। महिलाओं का अच्छा सम्मान मिल रहा है, उनका अच्छा उनका स्वागत किया जा रहा है। ठीक है, सबका यही एक भावना है कि भाई इनका पति हमारे क्षेत्र में काम किया है, आज उनका देहांत हुआ तो कम से कम इनको हम वोट जरूर दें। ये घाटशिला में जो है मेन जो मुद्दा क्या क्या हो सकता है? घाटशिला का जो चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं जेएमएम, तो क्या क्या मुद्दा है मेन काम करेगा? देखिए, सबसे पहला बात है क्षेत्र का विकास। विकास के लिए हमारा राज्य में सरकार है, राज्य से फंड एकत्रित करने के लिए हमारे विधायक भी अगर जीतते हैं ना तो काफ़ी है। विधायक को मंत्री पद भी मिलेगा। रोड, नाली, रास्ता विकास एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ के लिए रोजगार, यहाँ के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बढ़िया किया जा रहा है। विधायक जी का नेतृत्व में हमारे जो रामदास सोरेन जी थे, डायलिसिस शुरू हो गया है। यहाँ पे सीजर का काम, जो लेडीज सीजर का काम होना, डायलिसिस का काम शुरू हो गया है। सीजर का काम हो रहा है। बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो गरीब है, सीजर नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब से हम लोग उस दिन मिले तो बोला किसी महिला का इस तरह का अगर प्रॉब्लम है तो 8 से 10 दिन, 10 से 12 दिन पहले हम लोग से संपर्क करें। दूसरे बच्चों के लिए, सेकंड बच्चा, तीसरा बच्चे के लिए, तो आप लोग आइए या हम लोग से संपर्क करिए, हम लोग उसका सीजर का व्यवस्था कराएंगे। यहाँ पे ब्लड बैंक का भी सुविधा करने वाले थे, लेकिन क्या बोलिएगा, उनका देहांत हो गया आकस्मिक मृत्यु के कारण, वो अभी रह गया है। और हम लोग चाहते हैं जो दादा का काम रफ्तार में था, जो नहीं हुआ है, सोमेश सोरेन जी को लाके उनका बाकी जो काम है धरातल पर लाएंगे, उस काम को पूरा करवाएंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जेएमएम वाले सिर्फ ठगने का काम किया, क्या सही है? आप तो खुद एक पत्रकार है, आप देख रहे हैं, जनता का प्यार देख रहे हैं। यहाँ क्या क्या काम नहीं हुआ। आज देखिए घाटशिला मेन रोड में काम शुरू हो गया है। अभी बुरुडी वाला का सुंदरीकरण का काम शुरू होने वाला है। यहाँ का आप समझिए पूरा झारखंड में बुरुडी का क्या बोलते हैं आपका पर्यटन का एक नंबर जगह बनने वाला है। देखिए, हम लोग जो भी काम करते हैं, बहुत ऐसे योजना है। अब जैसे फुलपाल का ही हम बात कर रहे हैं। असाध्य रोग योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी का 4 लाख था, उनको बढ़ाकर 8 लाख किया गया। एक जाफिर बोल के एक लड़का यहाँ पे, उनको 6 लाख का एस्टिमेट दिया गया भेलोर में। वो पेपर लाए, एस्टिमेट लाए, यहाँ से हम लोग सारा पेपर रेडी किए। सारा पेपर रेडी करके सदर अस्पताल जमशेदपुर गए, हम खुद साथ में जाके अप्रूव कराए 2 लाख। अभी भी अगर बोलेगा तो हम उसका कॉपी दे देंगे आपको। उसको करा के जाके अब सीजर उनका ऑलरेडी हो चुका है। कल परसों अभी बातचीत भी हो रहा है। कैंसर पेशेंट के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब को आदमी वोट नहीं तो किसको वोट देंगे? सिर्फ बोलने से नहीं ना होता है। कह रहा सोमेश सोरेन पढ़े लिखे नहीं। अरे इंजीनियर है जी, इंजीनियर है, पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी है। सुलझे हुए उनका बात व्यवहार से। सोरेन जी कैसा लगता है आपको? आप खुद समझ रहे उनका रवैया क्या है। कोई उनका सामने जाने से भी डरता है, ऐसा स्थिति है। हम लोग तो नहीं जाते हैं। उनका कार्यकर्ता कुछ ऐसे भी लोग हैं कि उनका सामने से जाने से इस तरह से बात करते हैं। हम लोग तो कभी गए नहीं है, लेकिन इस तरह से हम लोग सुनने में आए कि उनसे जाने से भी डरता है कि डांट ना दे, फटकार ना दे। बाकी वही लोग जाने उनका जो कार्यकर्ता है, लेकिन हम लोग तो सुन रहे इस तरह से बात है। सोमेश सोरेन जी का साथ इतने लोग जुड़े हैं, जो भी जाते हैं उनसे मोहित होकर मिल जाते हैं। अब जैसे मोमंडार में हम लोग उस दिन ज्वाइनिंग प्रोग्राम करवाए। शहरी क्षेत्र का जितना भी जनरल लड़का है, आदिवासी मुस्लिम छोड़ दीजिए, जो जनरल लड़का है, जो आपका सिंह है, मिश्रा है, राजपूत है, ग्वाला है, सारा लड़का आ गया हमारे टीम में। हाँ, अब चलिए, आप तो पत्रकार है, जिससे मिलना चाहे तो मिला देंगे। जो लड़का से बोलेगा हम परिचय करा देंगे कि ये लड़का क्या चाहता है। अभी जैसे हमारे बनकाटी गांव में, ये महज 1 किलोमीटर दूर में, यहाँ पे जितना भी गिरी लड़का, हाफिजुल अंसारी जी आए थे। गिरी तो पंडित में आते हैं ना? तो ग्वाला में आते हैं सर। ग्वाला में। तो यहाँ पे हमारे ये जमशेदपुर से जो आए थे, जो नेता लोग, यहाँ हाफिजुल अंसारी जी थे, कुणाल सारंगी जी थे, राजू गिरी जी थे। उनका नेतृत्व में यहाँ पे ज्वाइनिंग कराया गया। कम 70 लड़का और महिलाएं जुड़ी, महिलाएं पूरे 70 जुड़े यहाँ पे। अब उन लोग का देख के ही हालत खराब है कि क्या स्थिति है। अच्छा, रामदास मुर्मू एक नया लड़का खड़ा हुआ है, वो भी सोमेश सोरेन के जैसे पढ़े लिखे, उनको कैसा देखते हैं आप? देखिए, हम किसी का बुराई नहीं करेंगे। हाँ, अपना जगह ठीक हो, लेकिन अगर तुलना करिएगा तो सोमेश का सामने कोई नहीं है। कोई नहीं। तुलना का सामने अगर कोई तुलना करता है तो सोमेश जी का सामने उनका बात व्यवहार, बात विचार बहुत
अच्छा है। लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, सबसे मिलते जुलते हैं। सबसे। आप कोई भी जाइए, आप भी जाइए, आपसे हाथ पकड़ के बात करेंगे वो। हमारे कल लड़का जो मोबंडार के आज जैसे आए थे छठ घाट में, सबसे मिलना जुलना हुआ, सबसे बातचीत हुआ। हम लोग तो कल बातचीत भी करा दिए। हम लोगों के साथ ऐसा ही है, आदमी देख के मोहित हो जाता है कि नहीं पढ़ा लिखा लड़का है, सबसे मिलना जुलना अच्छा है। इनका फादर क्षेत्र के लिए बहुत कुछ ऐसे काम कर गए हैं। यहाँ पे देखिए बॉयज़ हॉस्टल, आदिवासी बॉयज़ हॉस्टल, इतना अच्छा व्यवस्था है। कभी आप आइए आदिवासी हॉस्टल, उनसे आपसे उनको उन लोगों को मिलाते हैं, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप खुद समझ सकते हैं। विधायक जी ऐसे भी है ना, कोई भी अगर जाए, उस समय जाते विधायक जी जब थे किसी को निराश नहीं करते थे, तन मन धन से सबका मदद करते थे, कभी किसी का काम रुका नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो अभी फिलहाल में जो कुर्मी आदिवासी जो मुद्दा चला था, क्या यहाँ फैक्टर करेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई ये सेंट्रल चाहता है कि इस तरह से मुद्दा को उलझा कर रखे और इसी राज करे, लेकिन होगा नहीं। यहाँ का घाटशिला का जनता समझदार है, समझ चुके हैं, और इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। दादा आपसे लास्ट सवाल रहेगा, ये घाटशिला जो है एक रिजर्व सीट है आदिवासी के लिए जी और आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है, और आप जी। लोग मुस्लिम समुदाय भी हैं, कुछ रहते हैं जी जो भी है लेकिन रहते हैं, जी। तो मुस्लिम समुदाय एक अल्पसंख्यक होने के नाते कितने सुरक्षित महसूस करते हैं झारखंड सरकार अभी जो हेमंत सरकार से? देखिए, पहले के मुकाबले में अभी ठीक है। ये मॉब लिंचिंग पहले इस तरह से जैसे होता था, देखिए इंसान होकर इंसान को मारना राजनीतिक तौर पर अगर अपने निजी स्वार्थ के लिए, ये गलत है। इसी चीज को हम लोग नहीं चाहते कि एक दूसरे के खिलाफ कोई रहे, आपसी मेल मोहब्बत रहे, भाईचारा रहे, बरकरार रहे। हिंदू मुस्लिम क्या है, आज सुबह जैसे लक्ष्मण से अब फोन में बात किया, ठेकुआ वो, अरे टेंशन मत लो आ जाएगा। एक मेल मोहब्बत है हमारा, ईद बकरीद में हमारा घर आना जाना, सेवैया खाना पीना, यही तो अखलाक मोहब्बत है। हम लोग चाहते हैं ऐसे ऐसे सरकार रहे, ऐसा विधायक रहे जो मेल मोहब्बत अखलाक मोहब्बत साथ रहे। मान लीजिए झगड़ा झंझट हुआ, आप हमको मार दिए, हम आपको मार दिए, तो आपका परिवार का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा? इससे किसी का भला नहीं होगा, ना राज का भला, ना देश का भला। हम सबका भला चाहिए, तो एक साथ मिलजुल कर रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, और ऐसे सरकार को लाए, ऐसे विधायक को लाए जो क्षेत्र का विकास कर सके और यहाँ के जनता के लिए कोई अच्छा काम कर सके। आप यहाँ कौन पद पे अभी है? मैं एक, अगर देखा जाए तो मैं पंचायत समिति सदस्य भी हूँ। पहले 3 बार लगातार पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। तीन बार पंचायत अध्यक्ष, फिर प्रखंड उपाध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं, और भी जिला अल्पसंख्यक जिला संगठन सचिव में भी है, और अपना जो पंचायत समिति सदस्य वो भी है। मतलब इस बार स्वर्ण ताज पहनेंगे? बेशक, मंत्री बनाएंगे ना? जरूर। लेकिन किन्हीं लोग कह रहे हैं कि सोमेश्वर के जो मंत्री नहीं बनाएंगे इसीलिए पहले नहीं बनाए, तो बेबी महतो को पहले बना दिए थे, देखिए अंसारी को पहले बना दिए थे। देखिए हेमंत भाई जो भी करते हैं ना, सोच समझ कर करते हैं, वो सुलझे हुए। अच्छा, कल्पना जी कैसा लगता है? अरे तो हमारा तो स्टार प्रचारक है। वो जैसे आते हैं ना, महिला उनको देख के मोहित हो जाती है, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने पर मजबूर हो जाती है, नहीं कि सही कह रहे हैं, और जो भी बोले हैं वो किया गया है। अब विकास देख लीजिए ना, बोले ना महिलाओं को दिया जाएगा सम्मान, 1000 से लेकर 2500 किया ना, ये बहुत बड़ी बात है। जिसका घर में 2 महिलाएं, 5000 मिल रहा है उनको, 5000 छोटे मोटे परिवार को अच्छा खासा रोजगार मिल जाएगा। एक परिवार को चलाने के लिए, घर खर्चा चलाने के लिए ये काफी है। लोग कह रहे हैं कि जो 2500 दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, हम नाम नहीं बताएंगे, विपक्ष के या पक्ष के रहे, बोल रहे हैं कि भाई जो 2500 दे रहे हैं महिला सम्मान योजना, लेकिन छात्रों को ठगा जा रहा। देखिए, अगर आप ट्रेन में भी चढ़ते हैं ना, आपको आसमान में चढ़ने के लिए ना सबसे पहले रनवे में रन किया जाता है, उसके बाद टेकअप किया जाता है। तो धरातल पर जो योजना है ना, अब देखिए जैसे हेमंत भाई ने जो बोला है क्या है, जैसे यहाँ का ये क्या बोलता आपका किसान के लिए 50-50 हजार का लोन माफ किया। मैं खुद एक किसान हूँ, आपको भी माफ हो गया? मेरा भी 50,000 माफ हुआ। ये कम उपलब्धि है क्या? 50,000 माफ होना क्षेत्र के लिए। हर घर में इलेक्ट्रिसिटी, मैया सम्मान, सावित्रीबाई फुले, 15 लाख बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड लोन दिया जा रहा है, और क्या चाहिए आपको? बोलिए। सक्सेसफुल बेझिझक। चलिए, हमारे साथ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। तो जो भी इस पेज 3 डिजिटल को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जो नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, और जो पहले से वो शेयर करेंगे, ताकि हर वीडियो जो है हर लोगों तक पहुंचे, और देखें कि घाटशिला के लोगों का जो है इस बार का जो मन क्या बना कर रखे हैं, किनको जिताना चाहते हैं, घाटशिला का ताज किनको पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन साफ तौर पे अभी देखे होंगे, ये रफीक जी है, इनका कहना है कि ताज तो है सोमेश्वर सोरेन पहनेंगे। तब तक के लिए पेज 3 डिजिटल के साथ बने रहे। जय झारखंड, जोहार झारखंड।